तैयारी के लिए अगर आपके अंदर जज़्बा है, तो आप जज़्बा है, जुनून है, तो आप बिल्कुल इस तैयारी को आप एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई कर सकते हैं। आप योनि नहीं है रे नारी वह भी मानवीय प्रतिष्ठित, उसे पूर्ण स्वाधीन करो वह रहे न नर पर अवशित। आप इस तरह के कोटेशंस का यूज़ करके आप अपने एसे को और भी अच्छा बना सकते हैं। जी, एसे राइटिंग को आपको ऐसे लिखना है, स्टोरी टेलिंग के साथ आप एसे स्टार्ट कर सकते हैं और एसे राइटिंग में आपको करंट ज़रूर अपडेट करना है। टाइम बुरी खबर है कि टाइम उड़ता है, लेकिन जी। अच्छी बात यह है कि उसके पायलट आप ही हैं। आप अपने दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी से तैयारी 2024 फ़िल्म्स की स्टार्ट कर देनी देनी चाहिए। जैसा कि उसको कैसे मतलब अभी से तैयारी 2 से 3 महीने फ़िल्म्स की एक बेहतरीन स्ट्रेटजी बनाया जाए और साथ-साथ मेंस की भी अभी जो है जो छात्र फ़िल्म्स को इग्नोर कर रहे हैं, मेंस की तैयारी करने का ये सबसे अच्छा मौका है। तो मेंस में कैसे अपने आप की बेस मजबूत किया जाए, चाहे जीएस के ऑल सेक्शन से जैसे एथिक्स हो, जीएस पेपर 4 हो और जीएस 5 और 6 इस बार का पेपर काफ़ी लेंदी था और काफ़ी हार्ड भी था। तो उसको कैसे प्रिपेयर किया जाए और कहाँ से कंटेंट लिया जाए, सभी चीज़ों पर हम फ़ोकस करेंगे। अभी हमारे सामने है यूपी पीसीएस 2022 में सिलेक्टेड श्वेता त्रिपाठी मैम, जिनका यूपी पीसीएस 2022 में तीसरी रैंक के साथ बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट अफ़सर में चयन हुआ है। चलिए हम मैम की स्ट्रेटजी के बारे में जानेंगे। अगर मैम का दूसरा प्रेफ़रेंस ही वीडियो था, थोड़ी-सी अगर मार्क्स ज़्यादा होती तो इनको एसडीएम मिल गया होता। तो चलिए मैम एक बार फिर से हमारे चैनल पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। जी, धन्यवाद। सबसे पहले एक बार फिर से जानेंगे कि ये वीडियो की आप जॉब मतलब और समीक्षा अधिकारी की जॉब दोनों इसे रिज़ाइन करके इसमें आप क्यों हैं? क्या वो उसमें वो अच्छी नहीं थी? जी जॉब सारी बेहतर हैं, जी। तो लेकिन वीडियो एक पीसीएस ऑफ़िसर है और वीडियो का ग्रेड पे 5400 ग्रेड पे है और जी। समीक्षा अधिकारी का ग्रेड पे 4800 ग्रेड पे था जी। और दोनों ही जॉब बेहतर है, दोनों ही गेस्टेड ऑफ़िसर हैं। बट मुझे फ़ील्ड वर्क करना ज़्यादा पसंद है, लोगों के चेहरे पे मुस्कान लाना, एक गरीबों के चेहरे पे मुस्कान लाना मेरा एक सपना था, तो वो मेरा इस जॉब के थ्रू पूरा हो सकता है। इस वजह से मैंने समीक्षा अधिकारी के पद से त्यागपत्र दे कर के मैंने जी। वीडियो जॉइन किया लेकिन है। फिर भी उसमें तो काफ़ी कंफर्टेबल जॉब है समीक्षा अधिकारी की और इसमें तो काफ़ी रिस्क भी है, हर चैलेंजेस भी आते होंगे। जी, जी, चैलेंजेस बिल्कुल आते हैं, लेकिन हमेशा चैलेंजेस के साथ ही ज़िंदगी जीने का मज़ा आता है। जैसे जी। अभी मैं एसडीएम मान लीजिए बन जाती, तो क्या उसमें चैलेंजेस नहीं आते? उसे भी तो मैं प्रेफ़र ही करती, जी, तो इस जी। वजह से मैंने इसे प्रेफ़र करना ज़्यादा उचित जी, समझा। इसको आपने जॉइन कर लिया है? जी, जी, बिल्कुल जॉइनिंग हो गई है। जी बात करेंगे मैडम कि जैसे आपने दूसरे प्रेफ़रेंस पे वीडियो को भरा था, तो स्टूडेंट्स कई बार जो फॉर्म आने वाले हैं और कुछ ही दिन में मतलब जनवरी में हो सकता है कि नोटिफ़िकेशन आएगा। तो इसके स्टूडेंट्स मतलब जॉब प्रेफ़रेंस कैसे भरें? कई बार डाइवर्ट भी होते हैं। हम खुद मतलब सोचते हैं कि पहले पर एसडीएम रखते हैं, लेकिन उसके बाद पर जॉब प्रेफ़रेंस में कन्फ्यूजन रहता है। जी, आप फर्स्ट चॉइस तो सबकी एसडीएम ही होती है जी, और एसडीएम के बाद जैसे आपको डीएसपी की जॉब पसंद है, तो आप डीएसपी रख सकते हैं जी, और उसके बाद आप ईओ एग्ज़ीक्यूटिव ऑफ़िसर या बीडीओ रख सकते हैं। जी, ट्रेज़री ऑफ़िसर होता है इसमें और डीपीआरओ होते हैं, जी, जैसे कई सारे पद होते हैं, तो आप इन सब में से जॉब प्रेफ़रेंस दे सकते हैं। जी, इसके बाद और नायब तहसीलदार भी होता है। जी, नायब तहसीलदार भी अच्छा पद है। जी। आज तो थोड़े से मैडम अब बात करेंगे कि मतलब कैसे तैयारी के लिए आपने कोई कोचिंग लिया था या फिर सेल्फ स्टडी से? जी, मैंने कोई कोचिंग नहीं की थी, मैंने घर पर ही रहकर सेल्फ स्टडी से पूरी तैयारी की है। जी और मतलब कोई ऑनलाइन कोचिंग या फिर ऐसे बुक प्रेफ़र करके? नहीं, मैंने कोई भी ऑनलाइन कोचिंग भी नहीं ली थी, ना ही ऑफ़लाइन कोचिंग ली थी, कोई जी, कोचिंग नहीं परचेज़ की थी। मैंने घर पर ही रहकर हाँ, जब कुछ समझ में नहीं आता था, तो यूट्यूब का सहारा ज़रूर लिया था पढ़ाई के दौरान। जी। आप मैडम सेल्फ स्टडी से यहाँ तक पहुँची हैं। आई होप कि आप काफ़ी बहुत सारी चीज़ें हमें बताने में हमें मदद करेंगी। लेकिन स्टूडेंट्स जो 12th पास करते हैं या फिर आफ्टर ग्रेजुएशन क्या मतलब पहला कदम तैयारी में कहाँ से रखें? कैसे स्टार्ट करें यूपी पीसीएस के लिए? तैयारी में अगर आप यूपीपीसीएस के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो जी, आपको ग्रेजुएशन के दौरान से तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। अगर आप जल्दी सफलता पाना चाहते हैं, जी, तो आपको ग्रेजुएशन के दौरान से तैयारी स्टार्ट करके आपको जीएस अपना पहले बेस मजबूत करना चाहिए। आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी इन सब में इंटरेस्ट बनाना चाहिए और बेस मजबूत करके जी। फिर उसके बाद और सबसे पहले मतलब क्या चीज़ें पढ़ें? मतलब स्टार्टिंग कहाँ से करें मैडम? आपका जो भी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आप उससे स्टार्ट कर सकते हैं। जी, जैस मतलब क्या जैसे स्टैंडर्ड बुकें पहले पढ़ें या फिर पहले एनसीईआरटी पढ़ें?
नहीं, पहले आप एनसीईआरटी से स्टार्ट करिए। जैसे आपको 8th टू 12th है, या फिर अगर आपका बेस ज़्यादा ही कमज़ोर है तो आप 6th टू 12th की एनसीईआरटी आप प्रेफ़र कर सकते हैं। फिर उसके बाद पहले एनसीईआरटी पढ़िए, फिर आपको एनसीईआरटी से क्या होता है कि उसकी लैंग्वेज जो है ईज़ी होती है, आपको समझने में आसानी हो जाती है। फिर उसके बाद आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ सकते हैं, तो आपको आसानी से वो समझ में आ जाती है। और एनसीईआरटी में ऐसे-ऐसे केस स्टडीज़ और एग्ज़ाम्पल्स होते हैं, जिन्हें आप अगर मेंस के पेपर्स में यूज़ करते हैं, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। जी। माने बात करेंगे एक-एक चीज़ें सभी फ़ोकस करेंगे मैडम कि क्या आपने बुक लिस्ट प्रेफ़र किया था? जो ज़रूरी हो मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो कहीं न कहीं स्टूडेंट डाइवर्ट हो जाते हैं। तो कैसे मतलब प्रिपेयर करें और एक स्टैंडर्ड बुक हो, एक परफेक्ट बुक क्या हो? जी, जी। जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। मार्केट में बहुत सारा बुक्स, बहुत सारा मटेरियल जी, अवेलेबल है, मटेरियल लेकिन कंसाइन होना चाहिए। जी, जी। लेकिन असफलता मतलब उन्हीं को ज़्यादा मिलती है जो बहुत सारा मटेरियल इकट्ठा करने में लग जाते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको सटीक मटेरियल आप अपने पास होना चाहिए। जी, उन सटीक मटेरियल में आप अगर लगे रहते हैं, तो आपको जल्दी सफलता मिल जाती है। जैसे कि बुक लिस्ट की अगर बात करें, तो मैंने एंशिएंट हिस्ट्री के लिए आर.एस. शर्मा, मिडीवल के लिए सतीश चंद्रा और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम प्रेफ़र किया था। जी, और पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत, ज्योग्राफी के लिए 11th-12th की एनसीईआरटी हो गई। और मेंस पेपर में एक सोसाइटी एक सब्जेक्ट होता है, उसके लिए भी मैंने 11th-12th की सोसाइटी की बुक प्रेफ़र की थी। जी। और हिस्ट्री के लिए एक और आती है 11th क्लास की फाइन आर्ट्स एनसीईआरटी बुक आती है, वो मैंने प्रेफ़र की थी। और अ, एथिक्स और एनवायरनमेंट के लिए? जी, एनवायरनमेंट के लिए मैंने दृष्टि आईएएस की बुक प्रेफ़र की थी। और एथिक्स के लिए मेरे पास एक आरोही पब्लिकेशन की बुक थी। और बाकी मैं ऑनलाइन जो है नोट्स उसके देख लेती थी। जी, ऑनलाइन जैसे कहाँ से मतलब थोड़ा उसे बताइए? ऑनलाइन मैंने दृष्टि आईएएस की वेबसाइट से काफ़ी सारे उन्होंने मॉडल आंसर दे रखे हैं, तो जी, मैंने उनसे एथिक्स के लिए काफ़ी सारे क्वेश्चंस वहाँ तैयार पर किए। जाकर स्टूडेंट मतलब पीडीएफ करा सकते हैं प्रिंट आउट। जी, पीडीएफ प्रिंट आउट करा सकते हैं, या फिर अपने मोबाइल में ही पढ़ सकते हैं। जी, और भी चीज़ें जैसे जीएस पेपर 4 में काफ़ी परेशानी होती थी जो और ऐसे राइटिंग में भी। जी, तो जी। ऐसे राइटिंग के लिए मतलब कोई बुक हो, कंटेंट कहाँ से कलेक्ट किया? ऐसे राइटिंग के लिए मैंने दृष्टि आईएएस की बुक प्रेफ़र की थी। ऐसे राइटिंग को आपको ऐसे लिखना है, स्टोरी टेलिंग के साथ आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। और ऐसे राइटिंग में आपको करंट ज़रूर अपडेट करना है करंट से। जैसे कि अगर आप पहला ऐसे का यूपीपीसीएस में और आरओ में दोनों में ही ऐसे का पहला पोर्शन होता है साहित्यिक और सामाजिक क्षेत्र। मान लीजिए आप सामाजिक क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण पर ऐसे लिख रहे हैं, जी, तो आपको जैसे कि इसमें ग्लोबल जेंडर गैप एक रिपोर्ट आती है, तो उसे आपको ज़रूर मेंशन करना है। डब्ल्यूईएफ के द्वारा प्रकाशित की जाती है। जैसे कि अभी 2023 में ही 146 देशों में भारत का जी, 127वां स्थान है। तो जी, ये भारत के लिए काफ़ी मतलब चिंताजनक रैंकिंग है। तो इस स्थिति में कैसे सुधार हो सकता है महिलाओं की स्थिति में, ये सब आपको अपने आंसर्स में इंक्लूड करना चाहिए। और जैसे कि राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, पंडिता रमाबाई, इन जी, लोगों ने महिलाओं के सशक्तिकरण में कैसे प्राचीन काल से ही योगदान दिया है। तो इनको आप अपने आंसर्स में इंक्लूड कर सकते हैं। और काफ़ी सारे कोटेशंस यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि सुमित्रा नंदन पंत की एक कोटेशन है, पोयम है, योनि नहीं है रे नारी वह भी मानवी प्रतिष्ठित, उसे पूर्ण स्वाधीन करो वह रहे न नर पर अवसित। आप इस तरह के कोटेशंस का यूज़ करके आप अपने ऐसे को और भी अच्छा बना सकते हैं। जी। और जैसे मैडम जो बुकें पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, क्या मतलब जो अभी आपने बताया एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, तो एक प्रॉपर नोट कंसाइन होना चाहिए या फिर ऐसे उसी में अंडरलाइन करके कैसे करें? जैसे बार-बार कंटेंट कलेक्ट करने में टाइम भी लगता है, तो कैसे तैयारी करिए? जी, जी। मैंने तो नोट्स नहीं बनाए थे। काफ़ी सारे लोगों का हाँ, होता है कि नोट्स बना के ही तैयारी उनको अच्छा सैटिस्फैक्शन मिलता है। लेकिन मैंने नोट्स नहीं बनाए थे। मैंने अपने बुक्स में ही अंडरलाइन करके पढ़ाई की थी। जो-जो मुझे इम्पोर्टेंट पोर्शन लगता है, जैसे मैंने पहले क्वेश्चंस एनालाइज़ कर लिया था कि पीसेस में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जी, उस टाइप के क्वेश्चन पेपर्स देखे थे। पेपर्स देख के क्वेश्चन एनालाइज़ किया। एनालाइज़ करने के बाद मैंने अपने बुक्स में उन्हीं-उन्हीं पोर्शन को अंडरलाइन किया था, जिस-जिस पोर्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिस-जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जी, इस वजह से और कुछ भी अगर मुझे एक्स्ट्रा मिलता था, उन्हीं बुक के ऊपर ही मैं नोट कर लेती थी। जी। और कैसे एक नोट्स बनाएँ, किन चीज़ों में ज़्यादा फ़ोकस करें? और नोट्स बनाते समय मतलब किन चीज़ों को मतलब कहाँ ज़्यादा नहीं करने चाहिए और किन-किन बातों का ध्यान रखें? जी, मेंस ही इसमें मेन पेपर होता है पीसीएस में। जी, मेंस एक डिसाइडिंग हमारा फैक्टर होता है। तो इसके लिए हाँ, अभी से हमें नोट्स तैयार करके रख लेने चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स के बाद सिर्फ 2.5 से 3 महीने का टाइम मिलता है। उस टाइम पे हमें अपने आप को रिवाइज़ भी करना है, अपने आप को सेल्फ मोटिवेट भी करना है, अपने अंदर सारी एनर्जी इकट्ठी करनी है, जिससे हम मेंस के 8 पेपर लगातार लिख सकें। जी, तो उसके लिए हाँ, अभी से हमें नोट्स बना के रख लेने चाहिए। आपको क्या करना है कि जो भी हमारे सिलेबस है, यूपीपीसीएस का मेंस का जो सिलेबस है, उस सिलेबस के टू द पॉइंट अपने पास एक नोट्स होने चाहिए। तो उन नोट्स के लिए आप ऑनलाइन वेबसाइट्स का भी सहारा ले सकते हैं, जैसे कि दृष्टि आईएएस अच्छी वेबसाइट है, धे आईएएस वेबसाइट है। तो आप
वेबसाइट का सहारा लेकर के छोटे-छोटे शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं और फ्लो चार्ट में अपने आंसर्स को ऐसे लिखना है कि फ्लो चार्ट उसमें इंक्लूड हो, पैराग्राफ भी इंक्लूड हो, पॉइंट भी इंक्लूड हो, सारे टाइप से अपने आंसर को डेकोरेट करके लिखना है। शॉर्ट नोट्स मैडम बनाना चाहिए कि नहीं हर से आपने बनाया था? जी, मैंने कुछ-कुछ पेपर्स के लिए बनाया था। जैसे जैसे मैंने जीएस पेपर 1 के लिए मैंने बनाया था, सोसाइटी सब्जेक्ट के लिए बनाया था और एथिक्स के लिए भी कुछ नोट्स बनाए थे, ऐसे मैंने बनाया था। क्या हेल्प करते हैं अंतिम मतलब अंतिम समय में कितना हेल्पफुल रहता है? अंतिम टाइम में जैसे आपने अपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं तो आपको भटकने का भटकाव नहीं होगा आपके मन में। आपने अगर उस टाइप का उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया तो आप अपने नोट्स के टू द पॉइंट आप आंसर्स लिख सकते हैं। आपको सोचना नहीं पड़ेगा वहाँ मेंस में, क्योंकि मेंस में 7 मिनट में आपको एक आंसर्स कंप्लीट करना होता है, तो आपके टाइम बहुत बचेगा। सो मैम एक लास्ट जैसे कि एक बेस्ट आंसर लिखने की क्या-क्या क्वालिटी होनी चाहिए? अभी जैसे बताया कि बीच में स्टार्टिंग में करंट की चीज़ें होनी चाहिए। जी, जी। और भी कुछ कीज़ पॉइंट बताइए जिससे एक आंसर ऑथेंटिक हो, लोगों से अलग जी, ज़्यादा जी। मार्क्स मिले? जी, आपका आंसर बेस्ट होने के लिए आपको अपने आंसर्स को जैसे कि जीएस के कुछ पोर्शन स्टैटिक हैं, हिस्ट्री वगैरह है, तो उसकी बात मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन जिस पोर्शन में जिस भी आंसर्स में आप करंट को डाल सकते हैं, आपको खुद पता है आप करंट कहाँ-कहाँ डाल सकते हैं, जी। तो आप उन आंसर में करंट को ज़रूर डालिए। कोई रिपोर्ट है, डाटा है, फैक्ट है, कुछ भी आया है, तो आप उसको ज़रूर मेंशन करिए और इसके बाद आप इंट्रो फैक्ट से अपना स्टार्ट करिए। उसके बाद आप जब बॉडी लिख रहे हैं मीन्स के आंसर की, तो बॉडी को आप फ्लो चार्ट बना करके पैराग्राफ में और पॉइंट में सभी चीज़ों का इंक्लूड करके लिख सकते हैं और कंक्लूजन में आप जैसे सतत विकास लक्ष्य को मेंशन कर दीजिए या फिर भारत कैसे विकसित राष्ट्र बनेगा, इन सब चीज़ों को मेंशन करते हुए और अभी जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का युग है, जी। तो इन सबको भी मेंशन करते हुए आप अपने इंट्रो को मतलब कंक्लूजन को एंड करेंगे, तो आपका आंसर एक बेहतर आंसर होगा। ये इतनी सारी चीज़ें आपने बता रही हैं और भी सेल्फ स्टडी से क्रिएट किया। तो किन-किन समस्याओं का थोड़ा सामना करना पड़ा? क्या-क्या चैलेंजेस आए आपकी लाइफ में? थोड़ा ये जी, बताइए? जी, बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। मतलब मैंने जो भी किया, खुद ही हर चीज़ सर्च किया, कहीं किसी का कोई कोई गाइड करने वाला नहीं था। मतलब मोटिवेट करने के लिए तो पापा-मम्मी थे, परिवार था, दोस्त थे, सब लोग थे, जी। लेकिन जो चीज़ें करनी होती थी, वो मैंने खुद से किया है। तो कभी टॉपर्स की वीडियो देखिए, जैसे कि आज आप मेरा वीडियो ले रहे हैं, शायद इससे कुछ लोगों को हेल्प मिलेगी। जी। वैसे ही मैंने भी ऐसे ही यूट्यूब चैनल से, जैसे आपका चैनल हो गया, कई सारे पिछले चैनल्स से हमने जी। टॉपर्स की वीडियो देखी, उनसे मुझे काफ़ी हेल्प मिली और इसके साथ-साथ यूपीएससी के टॉपर्स की वीडियो देखी, तब मैंने वहाँ से बुक लिस्ट कलेक्ट की कि उन लोगों ने क्या बुक लिस्ट प्रेफ़र की थी, वहाँ से मैंने बुक लिस्ट नोट की, फिर बुक लिस्ट मँगाई और मैं ऐसे क्षेत्र में रहती हूँ कि जहाँ पर मतलब बुक्स भी अवेलेबल नहीं होती हैं, तो ऑनलाइन सारी बुक्स परचेज़ की, फिर उसके बाद तैयारी स्टार्ट की थी और जैसे ये डाटा फैक्ट्स इकट्ठा करने में प्रॉब्लम आती थी, तो मैं दृष्टि आईएएस की वेबसाइट को प्रेफ़र करती थी और उससे मैंने सारे डाटा फैक्ट्स वगैरह कलेक्ट करके एक कलेक्ट नोट बना लिए थे, उनको मैंने अपने आंसर में यूज़ किया। कभी ऐसा भी लगा मैम कि अब छोड़ देना चाहिए मतलब नहीं होगा या फिर आप तो प्रॉपर एक पर एक मतलब जॉब है, कैसे ऐसे डिमोटिवेट कभी होती थी? सबकी लाइफ जी, में तैयारी के दौरान डिमोटिवेशन तो आता ही है, लेकिन मुझे ऐसा कभी भी नहीं लगा कि मुझे छोड़ देना चाहिए। मुझे मेरे मन में एक आत्मविश्वास था कि मेरा सिलेक्शन ज़रूर होगा। जब मतलब एक बार प्रीलिम्स में हुआ था, मेंस में नहीं हुआ था, तब थोड़ा-सा डिमोटिवेशन आया था, लेकिन नहीं, मैंने 2-3 दिन जो है पढ़ाई भी ब्रेक हुई थी। जी। लेकिन उसके बाद फिर से हमने सोचा कि नहीं, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हिम्मत अगर हम हार जाएँगे तो फिर क्या होगा? उसके बाद फिर से तैयारी अच्छे से स्टार्ट की। एक लास्ट क्वेश्चन है कि जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर हो रहे हैं अभी भी तैयारी इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, उनके लिए क्या सजेशन रहेगा, सुझाव रहेगा? जी, जी। तैयारी के लिए अगर आपके अंदर जज़्बा है, तो जी। आप जज़्बा है, जुनून है, तो आप बिल्कुल इस तैयारी को आप एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई कर सकते हैं। आप तो मेरा यही सुझाव है कि मतलब डिमोटिवेट कभी नहीं होना है। अगर आप आना चाहते हैं इस फ़ील्ड पे, तो आप एक जज़्बे के साथ, जुनून के साथ आकर के तैयारी स्टार्ट कीजिए। आप अपने घर पर ही रह कर के सेल्फ़ स्टडी से तैयारी कर सकते हैं। बस आपके अंदर एक पॉज़िटिव एनर्जी होनी चाहिए। जी। उसके साथ आप तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं हूँ, तो जी। मेरे फैमिली में भी ऐसा कोई नहीं है जो सिविल सर्विसेज में आया हो, जी। तो मैं अपनी फैमिली की पहली हूँ। अब सो मैं अभी जैसे आप बात हो रही थी तो अभी पिताजी से अब मतलब आप शायद अपने गाँव की, अपने क्षेत्र की पहले पीसीएस अधिकारी हैं। जी, जी। ऐसा मतलब
उनके लिए तो रोल मॉडल हैं आप। जी, जी, बिल्कुल। जब कोई अगर कोई काम करता है तो इतिहास ही बन जाता है और फिर उसके पदचिह्न में चल के सारे लोग करते हैं और मैं चाहती हूँ कि मेरे क्षेत्र के सारे लोग आगे बढ़ें, मेरे क्षेत्र का नाम रोशन हो जी। और जैसे-जैसे शिक्षा बढ़ेगी वैसे-वैसे क्षेत्र का विकास भी होता है। अब तो लोग आते होंगे आपसे मतलब गाइड भी लेते हैं मतलब गाइडेंस क्या चीज़ें हैं, कैसे करें, क्या करें? जी, जी, बहुत बहुत लोग मिलने भी आते हैं, कॉल्स भी आती हैं, तो मैं सबको जो मैंने किया, मैंने जो ट्रू मेरी सब कुछ स्ट्रैटेजी थी, मैं वो सारी को शेयर करती हूँ। मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे बढ़ें। जी, एक लास्ट क्वेश्चन है कि अपने मोटिवेशन लाइनों के साथ एक बार फिर से कोई भी इंस्पिरेशन लाइनें हमारे स्टूडेंट्स को सुनाइए और जो उनको भी मोटिवेट रखे हमेशा एनी टाइम। जी, देखिए आपकी तैयारी के दौरान सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है समय। तो समय को आपको अच्छे से प्रबंधन करना है। आपको नेगेटिव पीपल्स के साथ नहीं रहना है और अपने टाइम को अच्छे से मैनेजमेंट करना है। देखिए टाइम के लिए एक अच्छी कोटेशन मुझे याद आ रही है कि टाइम के लिए ये कहा गया है कि टाइम बुरी खबर है कि टाइम उड़ता है, लेकिन जी। अच्छी बात यह है कि उसके पायलट आप ही हैं। आप अपने टाइम को जैसा चाहे वैसे यूज़ कर जी। सकते हैं। तो अच्छे से अपना टाइम यूटिलाइज़ करिए और जिस भी फ़ील्ड में आप तैयारी करना चाह रहे हैं, अच्छे से पॉज़िटिव अप्रोच के साथ तैयारी ओह! करिए। थैंक यू सो मच मैम और आपका ये कोटेशन था काफ़ी अच्छा लगा। हमारे स्टूडेंट्स को सुझाव देने के लिए बहुत सारे छात्र ऑनलाइन जुड़े हुए हैं और इतना अच्छा आपने कोटेशन दिया है कि मतलब बुरी खबर है कि टाइम जो है कि उड़ता है और जिसके पायलट ये सबसे अच्छी खबर है कि आप हैं। सो दोस्तों बहुत अच्छा हमको भी कुछ सीखने को मिला और आप लोग भी आई होप कि ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगा। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। सो मैम एक बार फिर से बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। जी, धन्यवाद। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।